चलो कल क्वेश्चन क्या दिए थे मतलब कल का होमवर्क, पहले होमवर्क कर लेंगे उसके बाद न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। कोई एक लड़का बोलेगा ठीक। त्रिभुज बना है, पहला कोण कितना दिए? 40 माइनस एक्स। दूसरा कौन? 2x कोई एक बोलो। ये कितना है? 3x। शांत रहो। त्रिभुज है, हम लोग पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग। शांत। कहाँ? यहाँ 30 है। शांत रहो। पहला कौन? कौन ए का मान 40 माइनस एक्स। कौन बी का मान 2x माइनस 40। कौन सी का मान 30। सॉल्व। x का मान ज्ञात करना है। x फाइंड करना है। x बराबर 1। कौन ए का मान 40। कौन ए का मान 40। कौन बी का मान 2x जो पूछेंगे बस वही आंसर देना है, एक्स्ट्रा वर्ड नहीं बोलना। 30। 3 कोण है मेरे पास, x का मान ज्ञात करना है। हम लोग पढ़े त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होते हैं? चूंकि लिखाएंगे, चूंकि हम जानते हैं, हम जानते हैं। त्रिभुज के तीनों कोनों का तीनों योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता, यही होता है। तो तीनों कोण ए बी सी, योग योग मतलब जोड़, मतलब जोड़ देंगे। कौन ए, कौन बी, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। डिग्री लिखने के लिए मत भूलना, नहीं तो काट देंगे उसको, काट देवोगे। ठीक, चलो कौन ए का मान 40 माइनस, फिर क्या है? कौन बी कौन बी का मान 2x माइनस 2x माइनस 40। कौन सी का मान कौन सी का मान 30 बराबर 180 डिग्री। यही ना? समीकरण बन गया मेरे पास। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, दो जगह x वैल्यू है। और संख्या का पर 40 संख्या है, 40 संख्या है, 30 क्या है? संख्या। संख्या में जोड़ घटाव करेंगे भाइयों, ये माइनस में 40 किसमें? प्लस में, कैंसिल होगा। क्या है ना? x माइनस में 2x किसमें? प्लस में। तो 1 प्लस में 2 नहीं, माइनस x माइनस में 2x प्लस में। तो बड़ा कौन सा? 2x की x 2x का चिन्ह क्या है? प्लस। तो प्लस। अब 2 में यहाँ कुछ नहीं रहता है, कितना रहता है? 1। 2 में 1 को घटाओ, 1 x 1 लिखेंगे नहीं। ठीक, समझो ना। फिर क्या बच रहा है इधर? 30 बच रहा है। कितना बच रहा है? 30 बराबर में कितना है? 180 डिग्री है। बराबर में कितना है? 180 डिग्री है। 30 संख्या है, 180 क्या है? संख्या है। संख्या को एक तरफ, हाँ, x को इस तरफ में छोड़ देंगे, 180 और किसमें? प्लस में। उधर जाकर के माइनस में। चलो घटाओ, 180 में 30 150। x का मान कितना आया मेरे पास? 150। चलो नोट करो। नहीं, नोट क्या करे? तो कल दिए थे घर के लिए। बना था किससे, किसे नहीं बना था? जल्दी बतलाओ। सबसे बना था कि नहीं बना था? नहीं बना था, जल्दी नोट करो। उसके बाद दूसरा होमवर्क क्या दिए थे, दूसरा जांच करेंगे। नहीं बनेगा तो बना देंगे हम। जल्दी नोट करो। अब हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज के गुण को। समकोण त्रिभुज के गुण। समकोण त्रिभुज किस प्रकार का होता है सब हम लोग जान गए पहले। न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, सब के बारे में फिगर भी देख लिए कैसा होता है, कौन लंबा होता है, कौन छोटा होता है। समकोण में एक कोण कितने डिग्री का होता है? हाँ, अब इसके गुण को पढ़ेंगे। कैसा त्रिभुज बना रहे हैं? यहाँ का कोण कितने डिग्री का होता है? ठीक, ये दोनों न्यून कोण है क्या? अधिक कोण? न्यून कोण
समकोण है यहाँ पर ये दोनों, जबकि कोण कैसा है? समकोण। तो नंबर समकोण में समकोण त्रिभुज में एक कोण कितने डिग्री का होते हैं? 90 डिग्री का, और दो कोण न्यून कोण होते हैं, छोटा, इनका पहला गुण। और इसको क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार, यही बोलते हैं। कर्ण को किसे नोट करते हैं? हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आधार को से सूचित करते हैं, ठीक। अब सूत्र देखेंगे समकोण त्रिभुज। भुजा, दो भुजा दिया रहेगा, ठीक, और तीसरी भुजा निकालने के लिए वो बोला जाएगा। कैसे निकालेंगे? इधर से उधर, मान लो ये दोनों दिया रहेगा, इसको निकालेंगे, यही दोनों दिया रहेगा, इसको निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जैसे देखो इधर सुनो, ये 5 सीएम है, ये 4 सीएम है, ये कितना सीएम होगा कैसे जोड़े? ये कितना सीएम होगा कैसे जोड़े? तो उसके लिए कुछ सूत्र है, उस सूत्र को बतला रहे हैं, ठीक ढंग से समझना तुम। ओके, यही सब 9th में आएगा। हाँ, 8 में अभी 2 महीना के बाद, 3 महीना के बाद अब 9th में भेज देंगे तुम लोग को, इसलिए ठीक ढंग से अभी सीख जाओ। हाँ, 3 भुजाएं बाबू, 3 ही सूत्र बनेगा, 3 सूत्र बस, दुनिया देख पहला भुजा, पहली भुजा क्या है? कर्ण। और एक बात बतलाते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? लंब और आधार छोटी होती है, किससे? कर्ण। इसके तुलना में ये दोनों छोटी होती है, जबकि भुजा क्या इन दोनों से बड़ी होती है। याद रखना, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। क्या कहलाती है? आधार किसे कहते हैं? तो पड़ी भुजा, पड़ी हुई, क्षैतिज रूप उसे पड़ी, जो रेखा, जो भुजा पड़ी हुई है, पड़ी हुई, उसे आधार बोलते हैं, जो खड़ी है उसे लंब बोलते हैं, ठीक। तो 3 सूत्र अभी तुरंत बतलाएंगे, कर्ण बराबर, लंब बराबर, आधार बराबर। जैसे देखो कर्ण, लंब, तो इसमें क्या निकालना? आधार। तो आधार बराबर अलग फॉर्मूला होते हैं, ठीक। और इसमें देखो, इसमें किस भुजा को निकालना? तो लंब बराबर अलग फॉर्मूला है। अब इसमें देखो लंब बराबर 4, 3, इसमें कर्ण बराबर अलग फॉर्मूला है, ठीक। ठीक ढंग से शांत। सर्वप्रथम हम लोग कर्ण बराबर जोड़ेंगे, कर्ण बराबर, ये सबसे बड़ी भुजा है। हाँ। तो इन दोनों का योग कर देंगे, छूट जाएगा कर्ण। हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक। बड़ी भुजा यार, बोलेंगे 10 मीटर का लाठी है तो 5 मीटर 2 बार लेंगे, तब जोड़ेंगे, तब ना पूरेगा 10 मीटर का। तो बड़ी है, बड़ी को ज्ञात करने तो छोटी को, तो छोटी भुजा को जोड़ेंगे तब ना प्राप्त होगा, कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार कर्ण बराबर सूत्र होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण बराबर नहीं, कर्ण स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा। कर्ण बराबर सूत्र होते हैं, इसको ले रहे हैं, दोनों बच रहे हैं कि नहीं? इसको यहाँ पर लिख रहे हैं तो ये दोनों बच रहा है ना। तो लंब और आधार, लंब और आधार, समझना ठीक ढंग से। कर्ण लिए तो लंब आधार बच रहा है, बीच में बराबर दे देंगे और लंब और आधार को जोड़ देंगे और तीनों का वर्ग कर देंगे, तीनों का क्या कर देंगे? कर लिए, उधर दोनों भुजा बच रहा है, उसको उस पार भी लिख देंगे, वर्ग कर देंगे। तो कर्ण स्क्वायर और सूत्र क्या बन गया हमारे पास? लंब स्क्वायर प्लस कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या बना? ओके, एक सूत्र बन गया हमारे पास। अब कर्ण नहीं लेकर के हम मान लो जैसे कि आधार ज्ञात करना हो, ये दोनों दिया रहेगा, आधार ज्ञात करना, तब क्या करेंगे? तो आधार बराबर फार्मूला लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे? आधार बराबर फार्मूला। इधर दूसरा फार्मूला आधार, जब इधर आधार ले रहे हैं हम लोग तो क्या क्या बच रहा है? कर्ण बच रहा है, कर्ण और क्या बच रहा है? समझ लो भी,
आगे मत पढ़ो। तो कर्ण और लंब बच रहे हैं नो। कर्ण क्या है? सबसे बड़ी भुजा है। तो बड़ी में छोटी संख्या में घटाते हैं। तो बड़ी क्या है? कर्ण। तो कर्ण को पहले लिखेंगे, कर्ण। और क्या है इधर? लंब। लंब। तो इसमें प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। क्यों? हाँ, कर्ण बड़ी भुजा है। ये दोनों छोटी थी और यहाँ पर बड़ी थी, इसलिए जोड़ दिए इन दोनों को, बड़ी भुजा प्राप्त हो गई। लेकिन छोटी भुजा ज्ञात करनी है, बड़ी और छोटी है। तो बड़ी में छोटी को क्या करते हैं? घटाते हैं। यहाँ पर किस चीज का चिन्ह होगा? ठीक। अब तीसरा फॉर्मूला, आधार बराबर जोन गए, कर्ण बराबर जोन गए, अब लंब बराबर जोन नहीं। जब हम लंब ले रहे हैं तो कौन कौन सा भुजा बच रही है? आधार और ये दो भुजा बच रही है। तो पहले कर्ण को, बड़ी भुजा को पहले लिखते हैं। ओ मिस कर गए। आधार और ये नहीं होता, इसका तीनों का स्क्वायर कर देते, तीनों का स्क्वायर कर देते हो गया सूत्र मेरा। ठीक। अब देखो, लंब बराबर कर्ण माइनस, यहाँ लंब ले लिए, कर्ण ले, यहाँ पर क्या बचा? आधार आएगा कि नहीं रे? अब तीनों का स्क्वायर कर दो, मजा आ गया यार। आएगा मजा? लंब स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होते हैं? आधार स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होते हैं? माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होते हैं? समझ में आया? तीनों सूत्र को फटाफट नोट करो। पहले लिखो समकोण त्रिभुज का गुण, उसके बाद फिगर बनाना, उसके बाद लंब आधार कर्ण लिखना, उसके बाद तीनों सूत्र को अभी तुरंत नोट करो। आप देखो थोड़ा सा, इसी 3 सूत्र से हम और 3 सूत्र बना सकते हैं। इसी 3 सूत्र से देखना इधर, रे इधर x स्क्वायर बराबर 4 है। कुछ समीकरण सिखा दिए हैं पहले ही सब, लेकिन फिर अभी दोहरा देते हैं। इस प्रकार का समीकरण हम सब बनाए हो। स्क्वायर को इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं, मतलब लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं, तो क्या बनता है? उसके लिए रूट चढ़ता है। रूट बन जाता है। यहाँ पर सिर्फ x बच जाता है, नहीं बनता है। अगर यदि x स्क्वायर बराबर 9 है तो y का मान करने के लिए क्या करते हैं? इसको y को स्क्वायर को उस तरफ ले जाते हैं, रूट बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर बन जाए, यहाँ होगा। हाँ, इसी से तो कर्ण स्क्वायर बराबर इतना है, तो कर्ण बराबर क्या बन जाएगा? कर्ण बराबर क्या बनेगा? वो बाहर उठ जाएगा। बस अंदर कर दो इसको। हाँ, प्लस आधार इसको पुनः आधार स्क्वायर बराबर इतना, तो आधार बराबर कितना हो जाएगा? आधार बराबर ओवर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब कहीं कोई दिक्कत? तो ठीक उसी प्रकार से इसके लिए सूत्र क्या बनेगा? इसके लिए लंब बराबर ओवर रूट चला जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का। समझ में आ गया? तीनों सूत्र को पुनः नोट करो। उसके नीचे अब सवाल बनाने से पहले कुछ टिप्स बतलाते हैं, समझना उसको।
इसका मतलब वो कि स्क्वायर आने पर 2 बार उनको गुना करते हैं। कितना बार गुना करते हैं? 9 का स्क्वायर है तो 9 को 2 बार करते हैं। 10 का स्क्वायर इसका मतलब 10 गुना 10। 8 का स्क्वायर है तो इसका मतलब 8 गुना 8। x का स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ x गुना x ये का आंसर 2x होता है ना, पढ़ा है? गुना में पावर जुड़ता है, इसके ऊपर कुछ नहीं, एक है इसके भी ऊपर एक है, 1 1 2 ठीक। हाउस में आओ, z का होल स्क्वायर इसका मतलब हुआ 2 बार z ठीक। अब सवाल बनाए त्रिभुज के ऊपर। क्वेश्चन लिखो। किसी त्रिभुज में लंब 4 cm, आधार 3 cm है तो कर्ण ज्ञात करें। कर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखो। चलो बनाते हैं। सवाल में बोला गया किसी त्रिभुज में लंब 4 cm। जैसे यहाँ पर बोला गया त्रिभुज, तो त्रिभुज करने का मतलब क्या हो गया? तो उसमें 3 भुजा होगा, 3 भुजा होगी ना होगी? त्रिभुज की आकृति हम लोग हर नजर से देख लिए, हर क्षेत्र से देख लिए, भुजा के भी आधार पर और कोण के भी आधार पर किस प्रकार का किनका चित्र होता है। किसी त्रिभुज में लंब कितना है? 4 cm और आधार है 3 cm। ज्ञात करना है कर्ण। सॉल्व लिखेंगे सर्वप्रथम, ठीक ढंग से समझना, शांत रहो। बोला गया एक त्रिभुज है तो राइट साइड में हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। लंब और आधार ना है, लंब आधार किसमें रहता है? सिर्फ समकोण त्रिभुज। लंब का नाम क्या है? मतलब लंब का नाम यहाँ पर, अरे बाबू लंब का नाम क्या है? नहीं, इस त्रिभुज मतलब लंब क्या है? लंब का नाम, लंब का नाम है AB। आधार का नाम क्या है? कर्ण का नाम शांत। और यहाँ लंब कितना दिया गया? लिखाएंगे दिया गया है। लंब बराबर 4 cm। आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 3 cm। कर्ण बराबर 1। कर्ण बराबर 1। अब फिगर में दर्शाएंगे। 4 3 1 यही ना? हाँ। अब फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण बराबर, कर्ण क्या क्रम है? कर्ण बराबर सूत्र जानते हैं, अभी कुछ देर पहले लिखा है। चलो लगाते हैं कर्ण बराबर। नीचे जगह नहीं था इसलिए यहाँ बना रहे हैं, ठीक। हम लोग जानते हैं कर्ण बराबर सूत्र। इधर सुनो, कर्ण स्क्वायर में देंगे तो रूट उधर देते हैं उस तरफ में। कर्ण जब ले रहे हैं तो क्या बच रहा? लंब और आधार। लंब आधार में कैसा प्लस का चिन्ह होता है बीच में? इसका स्क्वायर होता है लेकिन इसमें इसका नहीं होता है। इसका स्क्वायर उड़ करके यहाँ आता है प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है।
अब देखेंगे 3 भुजा दी गई है मेरे पास, तो इसमें किनका किनका मान है, किनका किनका मान नहीं है। ये लंब का मान कितना दिया गया, तो लंब के सामने 4 लिखेंगे, इसका स्क्वायर है, इसका मतलब इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक रे, यप प्लस आधार 3 सीएम, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करने का मतलब हुआ 4 को 4 गुना 4 कितना होता है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 16। अब 3 प्लस है और 3 का स्क्वायर है, 3 दिया 16 9 25, और जब 25 का गुणनखंड करेंगे आया 5 से 5 होता है, 5 का गुणनखंड कितना होता है 5, और वर्गमूल में अगर जोड़ा लग जाए तो 2 में से 1 निकाल लेते हैं, ये भी पता हो कितना आया 5 आया कि नहीं रे, ये क्या निकल रहा है हम लोग का कार निकल रहा है कितना, समझ में आया, जल्दी नोट करो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, किसी समकोण त्रिभुज में, क्वेश्चन नंबर 2, किसी समकोण त्रिभुज में लंब 5 सीएम, आधार 6 सीएम, लंब कितने हैं 5 सीएम, आधार 6 सीएम है, तो कर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस के लिए, लंब 5 सीएम, आधार 6 सीएम, किसी समकोण त्रिभुज नहीं दिख रहा है, लंब 5 सीएम, आधार 6 सीएम है, शॉर्टकट बनेगा। अभी शुरुआत हो रही है इसलिए ठीक ढंग से बनाओ, उसके बाद जब 4-5 सवाल बना लेंगे, जितना शॉर्टकट होगा उतना शॉर्टकट बनाना, ठीक। दुनिया ही शॉर्टकट में चली गई है, पहले लैपटॉप, पहले टीवी निकला बहुत बड़ा, फिर लैपटॉप, फिर मोबाइल, देखो कितना लैपटॉप भट्टी में जा रहा है, इसलिए पहले बड़ा तब उससे छोटा करने का प्रयास कर देंगे। प्रयास क्या करेंगे, कर देंगे हम एकदम, इतना फास्ट कर देंगे ना सामने में कोई नहीं टिक सकेगा, दुनिया भी देख ले। हाँ दुनिया तुम्हारे चरणों में होगी, ठीक, इसलिए मेहनत करो जोर शोर से। सॉल्व लिखो, देखो हम पढ़ रहे हैं, मैं साथ पढ़ना, इधर देखो, तुम लोग को कुछ नहीं बोलना, सिर्फ सुनना। किसी समकोण त्रिभुज में, त्रिभुज कैसा है, फिगर बनाएंगे राइट साइड में, समकोण, एक कोण मतलब 90 डिग्री, थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा फिगर बनाएंगे, फिर थोड़ा सा पढ़ेंगे, यहाँ तक पढ़े थे। लंब पाइप, बाबू बी छोटू सी, क्या सांद्रो मजाक में, लंब कितना 5 सीएम लिख देंगे, थोड़ा सा पुनः आगे बढ़ेंगे, आधार 6 सीएम, आधार में लिखेंगे, इन्हें कर में लिख देना, तो कर्ण ज्ञात करें, संग लंब आधार 6 सीएम, कर्ण यही ना, कर्ण बराबर सूत्र यही लगाते हैं हम लोग, यही लगाते हैं, फिगर बना लो, राइट साइड मिटाना इसको बनाने के लिए, नीचे जगह नहीं, यहाँ बनाना है, समझना, इधर कर्ण ज्ञात करना है, कर्ण बराबर सूत्र ओवर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यही होता है।
अब देखेंगे 3 भुजा है मेरे पास, उसमें से किसका किसका मौन है, किसका मौन नहीं है। लंब का मौन है, कितना है लंब का मौन? 5 सीएम। 5 का क्या है, स्क्वायर करेंगे, प्लस है प्लस देंगे। आधार कितना है? 6। आधार का स्क्वायर 6 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, बराबर ओवर रूट 5 का स्क्वायर। 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 6 का स्क्वायर 6 के 36 रूट समझ लो। अब 61 का क्या करते हैं हम लोग, गुणनखंड करते हैं। देखो कर करके 61 का गुणनखंड होता है, नहीं होता है, छोड़ दो, यहीं तक छोड़ देंगे। 6 इतना सीएम। कार्य कितना है अपने पास? हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन नंबर 3 लिखो। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण किसी समकोण 5 सीएम, आधार 3 सीएम है तो समकोण त्रिभुज में लंब ज्ञात करें। लो क्वेश्चन हो गया तुम्हारे स्क्रीन पर। देखेंगे आज का करोड़पति कौन बनता है। 5 सीएम आधार 3 जल्दी से लेट नहीं करो, जल्दी से 5 बार करो। हाँ बनाते हैं। बोला गया है किसी समकोण त्रिभुज में, जैसे पढ़े तो पता चले यार समकोण त्रिभुज दिया गया यार, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ए बाबू बी छोटू सी, समकोण त्रिभुज थोड़ा सा पढ़े, समकोण त्रिभुज मिल गया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, बस रसगुल्ला पाएंगे। 500 मिलेगा, देखो 500 मिला। कर्ण कितना मिल गया हमको? यही ना 5 सीएम कर्ण। तिरछी जो गुजर रही थी उसी को कर्ण बोलते हैं नो। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, 3 सीएम बन गया मेरा आधार। आधार क्या मिला हमको? 3 सीएम आधार। तो लंब ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है? लंब। यही नो भुजा बड़ी खड़ी रेखा को लंब बोलते हैं। लंब ही ज्ञात करना है नो। इन्हें रे समझो यहाँ। अब लिखो दिया गया, गिवन दैट दिया गया है कर्ण 5 सीएम, आधार कितना सीएम? 3 सीएम। लंब ज्ञात करना है। वाट यही वाट यही ना। लंब बराबर कर्ण, अब सूत्र लगा देंगे। लंब बराबर लंब बराबर कर्ण बराबर कर्ण माइनस आधार। इसको याद नहीं रहता, दोबारा देखो उसको नजर में। सोने के वक्त भी देखना, एक बार मन में सोचना कि मन में आता है याद हुआ कि नहीं। कर्ण बराबर लंब बराबर सो जाना, ठीक रात में, ठीक। कर्ण का मान 5, तो 5 का माइनस माइनस आधार 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 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 9 होगा, होगा ना 16। 4 का जब गुणनखंड करेंगे यही आता है। 2 दूनी 4 4 8 दूनी 16। तो 2 में जोड़ा लगता है, 2 में जोड़ा लगता है। तो 2 बार जोड़ा लगा है 2 का, तो 2 बार 2 निकलेगा यहाँ पर। 2 गुना 2 कितना आएगा? 4 सीएम आंसर यही आया। 4 मेरे पास सही। शॉर्टकट अभी नहीं, शॉर्टकट भी बतलाएंगे, डायरेक्ट आंसर बतलाएंगे। डायरेक्ट देखते ही आंसर बोल देगा। अभी समझो, सीखो, सीख जाओ। हमें डायरेक्ट 4 आए 4 देखो तुम लोग को कहां पर दिक्कत होता है हम जानेंगे। अंत में जब वो आ जाता है 61 या कुछ आ गया 99, यहीं पर तुम लोग फंसता है।
इसी सब में फंसता है तुम लोग। यही कमजोरी है तुम लोग का। इसी कमजोरी को हम दूर कर देते हैं। कैसे वर्गमूल निकालते हैं? गुणनखंड विधि से। ठीक, गुणनखंड विधि से भाग विधि भी बतला दिए, शायद बतलाए तुम लोग, सब समाप्त कर दिए। दोबारा रिवाइज हो रहा है तुम लोग। चलो, क्षेत्रमिति नहीं पढ़ाए थे, त्रिकोणमिति, ये सब क्षेत्रमिति तुम लोग को नहीं पढ़ाए, इसीलिए अब उसको पढ़ाना। उसको पढ़ाने से कुछ कमजोरी है तुम लोग का, उसको पहले दूर कर देते हैं। तो कमजोरी आई है, वर्गमूल निकालने में तुम लोग को दिक्कत होता है, उसी को दूर कर देते हैं कमजोरी को। ठीक, तो सुनो, जैसे मान लो हमारे पास आ गया 81, बोले कि इसका वर्गमूल कितना है, कैसे निकालेंगे? तो समझो, मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर, इसका वर्गमूल कितना होगा कैसे जाने? जो भाग विधि से नहीं जान रहा है तो सरल नियम है, सिंपल नियम है, सॉल्व लिखो, है ना 81 बराबर देंगे और इनका गुणनखंड कहीं कर लेंगे। 81 है, 3 से कटता है, कितना बार में लगेगा? 27 दिया 81, भाग दो नीचे इसमें यार। 81 3 दूना 6, 2 और 1 सत्या, 1 कट गया, 27 आएगा, फिर 3 से भाग लगेगा, 9 आएगा, फिर 3 से, अब तो नहीं कटेगा। तो कितना बार 81 का गुणनखंड कितना कितना हुआ? 3 3 3 3 3 4 बार। तो 81 के बदले में हम 3 को 4 बार लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? 81 को दूसरे रूप में कैसे लिखेंगे? 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। ओके, और एक बात तुम लोग ध्यान में रखना, याद रखना इस बात को, जोड़ा लगने पर एक संख्या निकलती है। अगर यदि 3 का जोड़ा लग रहा है यहाँ, इसको जोड़ा लग रहा है ना, उसमें 2 में से 1 को निकाल लेते हैं। इन दोनों में से 1 को निकाले, फिर क्या है? गुना है, फिर एक जोड़ा लग रहा है ना, इन दोनों में से भी 1 निकाले। अब की बार रूट नहीं देंगे, याद रखना। ठीक, अब की बार रूट नहीं देंगे, निकल गया। अब गुना कर दो, 3 दिया 9 आ गया यार। 81 का वर्गमूल कितना होता है? समझ में आया? होता है ना 81? रुको अभी, उतारना नहीं है ये सब। जैसे आ गया, मान लो हमारे पास 110, कितना आया हमारे पास? 110। समझो, सिर्फ 110 है ना? तो 110 का गुणनखंड करेंगे, किनका? 110 गुणनखंड करें, 2 से लगेगा, क्योंकि अंत में शून्य है। किसी भी संख्या के अंत में शून्य है तो समझ जाना 2 से भाग लगेगा उसमें। 2 से भाग देकर के देखो कहीं। 55, 5 दूनी 10, 1 फिर 10, 5 दूनी 10, कितना बार में? 9। अब 3 से भी नहीं लगेगा, अंत में 5 है, लगेगा 3 से भाग। 4 से भी नहीं लगता है, 5 नहीं लगेगा, 55 भाग, 5 से भाग लगेगा। 11 5 कितना कितना आ रहा है? 2। किसी भी संख्या का जोड़ा लग रहा है? नहीं लगा जोड़ा, बस तीनों को पुनः गुना करेंगे, उतने आ जाएगा। 110 समझ में आ रहा है? दूसरा, तीसरा एग्जांपल, 210 210 दिए। अब किसका गुणनखंड करेंगे? 210। 2 से लग जाएगा क्योंकि शून्य अंत में। 105। अब रे 3 से, 3 दिया 9 और 3 5 15। अब 5 से 5 7 गुणनखंड कितना कितना हुआ? 2 3 5
किसी भी संख्या का जोड़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे? पुनः उनको गुणा कर लेंगे, सबको गुणा करके 210। समझ में आ रहा है? ऐसे वर्गमूल निकालते हैं। अब देखो दूसरा सही सही 450 दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं? 450। इसका क्या याद करना? वर्गमूल याद करना है? लो 2 से देंगे कितना आएगा? 200। अब 3 से भाग लग जाएगा। 3 सत्ते 3 बचे, पुनः 3 से 25 या 75, पुनः 5 से आ गया। देखो 2 3 3 5 लग रहा है? 3 का जोड़ा लग रहा है, 5 का जोड़ा लग रहा है। देखो क्या करेंगे तो इसके लिए दोनों 2 3 के लिए 1 3 निकाले, इस 5 के लिए 1 5 निकाले, लेकिन 2 का लग रहा है नहीं लग रहा है तो उसको अंदर में छोड़ दे। जिसका लगे उसको बाहर किए, जिसका नहीं लगे उसको अंदर में छोड़ दे उसको। ठीक, अब 5 दिया 15 रूट 2। समझ में आया? घर के लिए होमवर्क लिखो। अरे हेडिंग लगाओ, गुणनखंड विधि से वर्गमूल करते हैं। रीडिंग लगा लो। एडिंग कौन सी लिख जाओ? रीडिंग ये भी लगे डब्ल्यू ये है निकाल मोहल्ला कितने लेगा? होमवर्क के लिए हुआ LW ले ले बबलू। चलो बबलू